Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 7, origin of transactions, source documents, and preparation of vouchers. And yesterday we studied all the source documents. There were 7 source documents. I hope you all have prepared the notes and the formats also. And those who are not preparing the notes will bear the consequences very soon. So today we will start from page number 7.5, voucher. Voucher is a document evidencing a business transaction. It flows from the above definition that when a transaction is entered into, an evidence to that effect is also established. जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन एंटर करते हैं तो हम उसके साथ साथ उसका कोई एविडेंस भी रखते हैं. Such evidences are source document. उनको हम source document कहते हैं. On the basis of source document, a voucher detailing the accounts that are debited and credited is prepared. हमने कल भी पढ़ा था कि सोर्स डॉक्यूमेंट तो हमको किसी और से मिलेगा, वो मेन डॉक्यूमेंट है. जैसे हम किसी से परचेज करके लाएंगे तो हमको उसका इनवॉइस मिलेगा या फिर कैश मेमो मिलेगा. हम किसी को पेमेंट देंगे तो हमें उससे रिसिप्ट मिलेगा. हमें कोई डेबिट करेगा तो वो हमें डेबिट नोट बना के देगा. हमें कोई क्रेडिट करेगा तो वो हमको क्रेडिट नोट बना के देगा. हम किसी को सेल करेंगे तो हम बिल का एक कॉपी खुद के पास रखते हैं. हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो हमें स्लिप मिलती है. ऐसे ही उन सबको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट. उनके बेस पर हम एक अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं हमारे खुद का, जिसमें हम ये चीज रिकॉर्ड करते हैं कि उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. तो जर्नल एंट्री करने से पहले एक वाउचर बनता है जिसमें मेंशन होता है कि कौन सा अकाउंट कौन सी हेडिंग डेबिट की जाएगी और कौन सी हेडिंग क्रेडिट की जाएगी. तो there are 2 types of voucher. We can categorize voucher into 2 types. Source document, जो कि मेन डॉक्यूमेंट है जो हमने कल पढ़ लिए, इनको हम सोर्स वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं. और दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर जो कि हम खुद बनाते हैं. तो सोर्स वाउचर के बारे में पढ़ते हैं हम, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. सोर्स वाउचर और सपोर्टिंग वाउचर आर डॉक्यूमेंट विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू. फीचर्स ऑफ सोर्स वाउचर. इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. रिटन डॉक्यूमेंट होता है सोर्स वाउचर हमेशा. इट कंटेन्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. इसमें ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स होती हैं. इट इज ए प्रूफ ऑफ ए ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस. अगर ट्रांजेक्शन कोई सा भी हुआ है उसका प्रूफ है. इट इज जनरली फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन. और अधिकतर आपको वाउचर बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ही मिलते हैं. आपके पर्सनल ट्रांजेक्शन के लिए आपको वाउचर नहीं मिलते हमेशा. एंड इट इज साइन बाय द मेकर. हमने कल जितने भी वाउचर पढ़े सब में इनके मेकर के साइन होते हैं, ऑथराइज सिग्नेचरी के साइन होते हैं. आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग वाउचर. एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, invoices for credit purchases. Yet before recording in the books of account, these source vouchers are analyzed to determine which amount or accounts are to be debited and credited. फिर भी बुक्स में उसको ट्रांसफर करने से पहले अकाउंटिंग वाउचर बनाया जाता है, ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. द डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन ए डॉक्यूमेंट टर्म्ड अकाउंटिंग वाउचर. और वो जो डिसीजन लिया जाता है उसको एक अकाउंटिंग वाउचर में लिखा जाता है. Thus we can say that an accounting voucher is a written document containing an analysis of business transactions for accounting and recording purposes, prepared by the accountant on the basis of supporting voucher and signed by another authorized person. Features of accounting voucher. हमने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग वाउचर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शंस का एनालिसिस लिखते हैं रिकॉर्डिंग पर्पजेस के लिए. इसको अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है और एक ऑथराइज्ड पर्सन उसको साइन करता है कि अकाउंटेंट ने जो डिसीजन लिया डेबिट और क्रेडिट करने का वो सही है कि नहीं है. फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर. इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट. जाहिर सी बात है अकाउंटिंग वाउचर एक सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर बनेगा. इट इज एन एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजेक्शन.
इसके अंदर हम ट्रांजेक्शन का एनालिसिस लिखते हैं कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। इट इज प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द अकाउंटेंट एंड काउंटर साइंड बाय द ऑथोराइज सिग्नेटरी। अकाउंटेंट इसको साइन करेगा, प्रिपेयर करेगा, और जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो उसको काउंटर साइन करेगा। इन द केस ऑफ कैश एंड बैंक वाउचर इट इज ए रिसिप्ट, और कैश और बैंक वाउचर के अंदर हम इसको रिसिप्ट भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कैश वाउचर एंड सेकंड इज नॉन कैश वाउचर। बहुत आसान है। कैश वाउचर वो होते हैं जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है। इफ वी आर पेइंग कैश और रिसीविंग कैश देन वी विल प्रिपेयर कैश वाउचर, एंड इफ एनी ट्रांजेक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश देन इट विल गो टू नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कैश वाउचर के बारे में। कैश वाउचर रेफर्स टू द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश and includes receipt and payment through checks also. Cash vouchers can be of two types, credit voucher and debit voucher. Credit voucher इनकम के लिए बनता है क्योंकि हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, और डेबिट वाउचर एक्सपेंसेस के लिए बनता है बिकॉज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। Credit voucher are prepared when cash is received. Cash may be received against sales of goods to sales of fixed assets, sale of investment, receipts from debtor, withdrawal from bank. These all are the examples of receipt of cash. अब जब हम बैंक से कैश रिसीव करेंगे तो आप याद रखिए उसमें क्रेडिट वाउचर बनेगा, क्योंकि वैसे तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं तो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, मगर जब बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है। देखिए क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट आपको दे रखा है जो कि बहुत आसान है। आपको इसके क्वेश्चंस भी पीछे दे रखे हैं, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। क्रेडिट वाउचर के अंदर आपको ऐसा एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर इस तरीके से जैसे अपन जर्नल में करते हैं वैसा कुछ कुछ बनेगा। ऊपर नाम आएगा, एड्रेस, वाउचर नंबर एंड डेट। अब जहां से भी हमको रिसीव हो रही है इनकम, हम हमारी जर्नल एंट्री में जिस अमाउंट को क्रेडिट करते हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट सेल्स। अगर हमें किसी से रेंट के बदले में कैश मिल रहा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट रेंट रिसीव। हमें कोई फर्नीचर सेल करने से कैश मिल रहा है तो हम यहाँ क्रेडिट क्या करेंगे, फर्नीचर। तो जहां से भी हमको मनी रिसीव होगा हम उसके लिए बनाएंगे क्रेडिट वाउचर। फॉर एग्जाम्पल हमें सेल्स से मनी रिसीव हुआ तो हम लिखेंगे सेल्स क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट यहाँ लिख देंगे और फिर उसका लगा देंगे हम टोटल। और इसमें भी नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। और जैसा हमने पढ़ा इसके अंदर दो साइन होंगे, एक साइन होगा इसको प्रिपेयर करने वाले का जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट सिग्नेचर अकाउंटेंट, और एक साइन होगा ऑथोराइज पर्सन का जो इस ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज करेगा, मे बी मैनेजर। सो दिस इज द अकाउंटिंग वाउचर, क्रेडिट वाउचर। और इसी की जगह जब डेबिट वाउचर बनेगा तो बस यहां पर डेबिट आ जाएगा। क्रेडिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and date of preparing the voucher, accounting number voucher and the title of the account credited, जिसको हमने क्रेडिट करा उसका टाइटल, अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, नरेशन जो हम लिखते ही हैं, सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जिस पर्सन ने बनाया उसके साइन यहाँ पर होंगे, सिग्नेचर ऑफ द ऑथोराइज सिग्नेटरी एंड सपोर्टिंग वाउचर नंबर। जैसे यहाँ पर
हमने जो कैश सेल करी उसका सपोर्टिंग वाउचर क्या होगा, कैश मेमो। तो हम यहाँ लिखेंगे वाइड कैश मेमो नंबर, जो भी अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो यहाँ उसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर। अब हम सेकंड फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं डेबिट वाउचर का। और डेबिट वाउचर कब बनता है हमने पढ़ा, व्हेन वी पे कैश टू समबडी। तो मैंने आपको बताया उसमें सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि यहाँ क्रेडिट की जगह हो जाएगा डेबिट। जैसे हमने सैलरी पे करी तो यहाँ आ जाएगा डेबिट सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड। So this is the debit voucher. Debit vouchers are prepared when payment is made. Payment may be made against expenses, purchases of goods, purchase of fixed assets, payments to creditors, deposits into bank, drawings, etc. ये सब कौन से एग्जाम्पल है जब हमारा कैश खर्च होता है। और अगर हम किसी को पेमेंट चेक से भी दे रहे हैं तो भी हमें क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर ही बनाना है। मगर सिर्फ जब हम बैंक में कैश जमा कराएंगे तब ये ना सोचें कि हमें पैसे मिल रहे हैं, तब हम उसको क्या मानेंगे, डेबिट वाउचर ही मानेंगे। हम जब इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल में डेबिट वाउचर में डिपॉजिट इनटू बैंक, तो वेन एवर वी डिपॉजिट कैश इनटू बैंक तो डेबिट वाउचर बनेगा। व्हेन वी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक देन क्रेडिट वाउचर बनेगा। फॉर्मेट मैंने आपको इसका बता दिया। डेबिट वाउचर में एक और चीज होती है काउंटर फॉइल। यहाँ पर एक अलग से काउंटर फॉइल बनता है जिसमें लिखा हुआ होता है रिसीव रुपीज। इसमें हम जिसको पेमेंट देते हैं उससे साइन करवा देते हैं, और अगर 5,000 से ज्यादा का अमाउंट होता है तो उसमें हमको एक रेवेन्यू स्टाम्प लगाना पड़ता है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। ए डेबिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर नंबर, टाइटल ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, ट्रांजेक्शन अमाउंट, नरेशन and signature of the person preparing it, signature of authorized signatory, supporting voucher number अगर कुछ है तो यहाँ आ जाएगा, and a document in lieu of the supporting voucher. Second is transfer voucher और नॉन कैश वाउचर। जैसा कि मैंने आपको बताया जिन ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता उसमें हम ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। तो ट्रांसफर वाउचर कब बनेगा, जब जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है। नॉन कैश वाउचर आर द वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर इनवॉइस और बिल, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। जैसे कि इनवॉइस जब हम करते हैं दैट इज फॉर क्रेडिट सेल, एंड डेबिट नोट्स एंड क्रेडिट नोट्स आर ऑलवेज मेड when cash is not paid. Just for example, when the goods are returned to us or when we return goods, then there is no involvement of cash. In all these cases, transfer vouchers will be made, and also the entry for depreciation and all the credit entries. So non-cash vouchers are prepared for the transactions of credit sale, credit purchase, goods return, both inwards and outwards, rectifying the error, etc. The format of a non-cash voucher is given below. Non-cash voucher में अब क्या होगा, इसके अंदर अब की बार क्योंकि ये नॉन कैश वाउचर है तो आपकी बार इसमें डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा। इसके फॉर्मेट में क्या चेंज आएगा, हम इसमें डेबिट का अमाउंट भी लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट भी लिखेंगे। So we will write debit also and credit also.
फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट से, देन डेबिट सुरेश एंड क्रेडिट सेम, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, और उसमें इनवॉइस नंबर भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो आ जाएगा। आपकी बार अमाउंट 2 बार आएगा 5000 5000। और ऐसे हम इसको बाइफरकेट भी कर देंगे डेबिट और क्रेडिट को। तो ये है हमारा ट्रांसफर वाउचर। नॉन कैश वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर नंबर, titles of the accounts debited and credited, transaction amount, narration, signature of the person preparing it, signature of the authorized signatory, and supporting voucher number. नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड वाउचर। वाउचर विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस दैट एंटेल मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड वन क्रेडिट एंड डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। जैसे कंपाउंड एंट्री होती है उसके लिए कंपाउंड वाउचर बनेगा, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकता है और एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। कंपाउंड वाउचर में भी डेबिट और क्रेडिट। वाउचर शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। अगर किसी वाउचर में ज्यादा डेबिट है और क्रेडिट कम है तो वो डेबिट कंपाउंड वाउचर कहलाएगा, और किसी वाउचर में अगर क्रेडिट मल्टीपल है और डेबिट एक ही है तो वो फिर मल्टीपल, वो क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट कंपाउंड वाउचर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर हमने सीख लिया। वाउचर कैसे प्रिपेयर करते हैं? 3 तरह के वाउचर होते हैं: डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर। अब आप लोग, जैसा मैंने आपको आज बताया, जो आपको वाउचर बनाना मैंने सिखाया, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, सो आपको उसकी मदद से क्वेश्चन नंबर 1 आज करके लाना है। इसमें पहला पॉइंट है बॉट कंप्यूटर माउस वाइड कैश मेमो नंबर 338। तो यहाँ पर हम कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर डेबिट वाउचर बनेगा, बिकॉज कैश हमारा स्पेंड हो रहा है तो डेबिट होगा परचेजेज। सेकेंड है वेजेज पेड, इसमें भी डेबिट वाउचर बनेगा, डेबिट में आएगा वेजेज। जनवरी 12 है, हमने कैश में 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदे तो यहाँ पर डेबिट में आएगा कंप्यूटर अकाउंट। जनवरी 25 है, पेड कैश टू हरी एंड सन्स फॉर रिपेयर, इसमें भी डेबिट वाउचर बनेगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा इसके अंदर। एंड जनवरी 28 है, पेड पोस्टेज, तो यहाँ पर पोस्टेज डेबिट होगा। जनवरी 30 में हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से तो इसमें बनेगा क्रेडिट वाउचर, क्योंकि जब हम कैश निकालते हैं बैंक से तो हमारे पास कैश आता है, वो रिसिप्ट है, तो उसमें क्रेडिट वाउचर बनेगा। क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट। एक मैं आपको करवाता हूं इसमें, देखिए इसमें प्रिपेयर का नाम है गुड लक कंप्यूटर, यहाँ पर लगेगा गुड लक कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं इसका, जनवरी 1 वी परचेज कंप्यूटर माउस वाइट कैश मेमो, तो डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2020 एंड वाउचर नंबर हम अपनी इच्छा से डाल सकते हैं कुछ भी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो इसमें हम 1 डाल सकते हैं, और क्योंकि यहाँ डेबिट वाउचर बनने जा रहा है तो यहाँ पर एक हम काउंटर फॉइल भी बनाएंगे। हेडिंग लिख देंगे डेबिट वाउचर। अब ये जो पॉइंट है इसमें, ये कंप्यूटर का बिजनेस है, इसका मैटर गुड लक कंप्यूटर एंड ही इज परचेजिंग कंप्यूटर माउस। तो हम जब जर्नल एंट्री करते हैं और हम गुड खरीद रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट और यहाँ लिख देंगे परचेजेज अकाउंट।
If you know how to do journal entry, you can easily prepare the vouchers. So purchases account हम लिख देंगे डेबिट, उसके नीचे हम लिख देंगे नरेशन, being goods purchased वाइड कैश मेमो नंबर, हमें कैश मेमो का नंबर इसमें गिवन है 338 और अमाउंट आ जाएगा 6000 और टोटल आ जाएगा 6000। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें बनेगा डेबिट वाउचर 1 जनवरी 2020। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे वाउचर बनाने हैं और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।